Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। प्रीवियस क्लास में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को रीड किया था। यथार्थ अवकल समीकरण क्या थी वो, कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो मींस m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट तभी होती है अगर del m अपॉन del y इक्वल्स टू del n अपॉन del x, मींस m का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल हो, मींस m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होती है, यथार्थ अवकल समीकरण होती है अगर del m अपॉन del y del n अपॉन del x के इक्वल हो, मींस m का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव n के x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल हो। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, x dx प्लस y dy इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसेस से करने के लिए हमें चेक करना होगा सबसे पहले del m अपॉन del y और del n अपॉन del x इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में भी dx और dy वाली टर्म्स है, राइट हैंड साइड में भी dy और dx वाली टर्म्स है। तो सबसे पहले हमें dx और dy वाली टर्म्स एक साइड लानी होंगी। तो इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्या बनेगा, ये x dx प्लस y dy इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स ओपन किए देन a स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये बना। अब हमें डी एक्स और डी वाई वाले एक साइड चाहिए। सभी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले आऊं तो क्या बनेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू में 0। अब डी एक्स वाली एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म, दोनों में से अगर मैं डी एक्स कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, इधर रह गया x, इधर क्या आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस डी वाई वाली टर्म्स में y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये टर्म आ गई हमारे पास इक्वल्स टू में 0। तो इस इक्वेशन में अगर हम चेक करें dx के मल्टीपल में ये है मीन्स m इंटू डी एक्स प्लस dy के मल्टीपल में ये है तो ये बन गया n इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 फॉर्म में बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट की तुलना हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मीन्स m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 से करेंगे। इससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो m क्या आया हमारे पास, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n क्या बना, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस स्टेप से m और n आ गए। m और n की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, m का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। दोनों अगर इक्वल आते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट होती है। तो चेक करें इसके लिए, इसे इक्वेशन नंबर अगर मैं सेकंड दे दूं और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकंड का y के रिस्पेक्ट y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर
पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, सेकेंड इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल y, m की वैल्यू क्या है, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या बनेगा इससे, y के रिस्पेक्ट करोगी देन डेल अपॉन डेल y इंटू एक्स प्लस डेल अपॉन डेल y इंटू ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट x का पार्शियल डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस y के रिस्पेक्ट इस पूरे का करना है, ऊपर भी y का फंक्शन नीचे भी y का फंक्शन, u अपॉन v मेथड ऑपरेट होगा तो क्या बनेगा, u अपॉन v मेथड में v का होल स्क्वायर होता है नीचे, ऊपर क्या आता है v मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट ए स्क्वायर इंटू वाई का 1 माइनस ऊपर आएगा u एज इट ए स्क्वायर वाई इंटू v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 2y। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से, तो क्या बना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2 तो माइनस का रह जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना हमारे पास, डेल m अपॉन डेल y। इसी टाइप से हम n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एंड इक्वेशन थर्ड का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डेरिवेटिव हमें इक्वेशन थर्ड का करना है, किसके रिस्पेक्ट, x वेरिएबल के रिस्पेक्ट। अब n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डेल n अपॉन डेल x इंटू वाई माइनस डेल अपॉन डेल x इंटू ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y का x के रिस्पेक्ट 0 माइनस इसमें u अपॉन v प्रोसेस, तो u अपॉन v में v का स्क्वायर अपॉन में ऊपर क्या आता है v इंटू u का डेरिवेटिव ए स्क्वायर एक्स का x के रिस्पेक्ट ए स्क्वायर माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव, तो ये बन गया हमारे पास। तो क्या आया इससे, माइनस का साइन ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या बना टोटली, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह गया प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन इस माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बन गया माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डेल n अपॉन डेल x, और यही हमारे पास क्या आया था, डेल m अपॉन डेल y। अब चूंकि हम लिख सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x आपस में इक्वल हैं, इसलिए इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथार्थ अवकल समीकरण है। तो अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, मींस इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट m dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रल y कांस्टेंट रखते हुए m की वैल्यू
x प्लस ए स्क्र वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल करें x के रिस्पेक्ट तो क्या बनेगा, y को कांस्टेंट रखा हमने x dx आ जाएगा, प्लस y को कांस्टेंट रखा आ गया ए स्क्र वाई अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू में dx। ठीक है, तो y को कांस्टेंट रखते हुए x का इंटीग्रल, ये तो इजीली पॉसिबल है। अब इसमें चेक करते हैं, अब इसमें तो ए स्क्र बाहर आ जाएगा, लेकिन y को कांस्टेंट रखना है तो y भी कांस्टेंट, क्या रह गया 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो y को कांस्टेंट रखते हुए x dx एज इट प्लस ए स्क्र, y भी बाहर क्योंकि y को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, क्या रह गया 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इस पूरे का इंटीग्रल करेंगे x के रिस्पेक्ट। अब x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्र बाय 2 प्लस ए स्क्र वाई कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट करना है। तो ये वाई स्क्र क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि y तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, मतलब ये कांस्टेंट का रोल करेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का, हमारे पास क्या होता है वो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यही होता है ना 1 अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। यहाँ पे a का रोल क्या करेगा, y वेरिएबल, क्योंकि y कांस्टेंट है। तो क्या बनेगा 1 अपॉन y tan इनवर्स x अपॉन में y। ठीक है, तो क्या बन गया, ये y से y कैंसिल, एक्स स्क्र बाय 2 प्लस ए स्क्र इंटू tan इनवर्स x अपॉन में y। ये आ गया हमारे पास y को कांस्टेंट रखते हुए m dx की वैल्यू। इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप तो यही होता है y को कांस्टेंट रखते हुए m के इंटीग्रल निकालना है x के रिस्पेक्ट। सेकेंड स्टेप में हमें फाइंड करना है इंटीग्रल किसका, n माइनस डेल अपॉन डेल y। फिर फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू हमने फाइंड की है y को कांस्टेंट रखते हुए m dx, इस पूरे का y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल। वैल्यूज पुट अप करें, इंटीग्रल n की वैल्यू, n हमारे पास क्या था ये, क्योंकि हमने n का x के रिस्पेक्ट किया था, तो n क्या बना y माइनस ए स्क्र x अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यही है हमारे पास n माइनस डेल अपॉन डेल y माइनस इस पूरे का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। तो पहले लिख दो डेल अपॉन डेल y, और इसकी जो ये वैल्यू आई है एक्स स्क्र बाय 2 प्लस ए स्क्र प्लस का ए स्क्र tan इनवर्स x अपॉन में y। ठीक है, इंटू डी वाई। तो क्या बना ये इंटीग्रल y माइनस ए स्क्र एक्स अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है हमें एक्स स्क्र बाय 2 का, y के रिस्पेक्ट क्या होगा x और y के रिस्पेक्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0। तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस ए स्क्र कांस्टेंट tan इनवर्स x अपॉन y का y के रिस्पेक्ट, tan इनवर्स x अपॉन y का y के रिस्पेक्ट है, तो x तो कांस्टेंट, tan इनवर्स x का क्या होता है tan इनवर्स x का इंटीग्रल डेरिवेटिव करना है हमें, tan इनवर्स x का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, यही होता है ना। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह x अपॉन y है टोटल, लेकिन जिसको आपने x पोस्ट किया है इनटू में उसका डेरिवेटिव भी होगा, x का कांस्टेंट 1 अपॉन y का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्र, तो माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्र इंटू डी वाई। ठीक है, तो इसे और सॉल्व करें तो इंटीग्रल y माइनस ए स्क्र एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस, ये क्या बन गया प्लस माइनस माइनस, और ये बाहर आके माइनस प्लस हो गए टोटल ए स्क्र इंटू एक्स अपॉन में इसका एलसीएम लें तो वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन वाई स्क्र बनेगा इंटू में 1 अपॉन वाई स्क्र इंटू डी वाई।
अब ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बना इससे, इक्वल्स टू आ गया इंटीग्रल y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या रह गया, ये ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का dy, ये आपस में कैंसिल, तो इंटीग्रल y dy रह गया और y dy से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के एडिशन से। अतः अब हमारा अभिष्ट हल क्या आएगा, तो देखो, अतः अभिष्ट हल क्या होता है, वो दोनों स्टेप्स का सम, इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। सेकेंड इक्वेशन से क्या आया है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, यही आया है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, प्लस थर्ड इक्वेशन से वाई स्क्वायर बाय 2, तो प्लस का वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी। अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपॉन में 2 रिमूव हो जाएगा, तो इजी इक्वेशन आ जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट k वेयर 2c इज इक्वल टू k। तो ये क्या आ गया हमारा गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन इक्वेशन है 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। मैंने पहले भी कहा था कि आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हैं उस टाइप से अगर कोई इक्वेशन है तो वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपने। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई बराबर 0 फॉर्म बन रही है ऑलरेडी, तो हम सबसे पहले इसका कंपैरिजन करेंगे डायरेक्ट। तो समीकरण फर्स्ट की तुलना m डी एक्स प्लस n डी वाई इक्वल्स टू 0 से करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो हमारा m क्या आएगा, 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, और n क्या आया, e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। m और n फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, m का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव और n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। नाउ इक्वेशन सेकेंड का y के रिस्पेक्ट और इक्वेशन थर्ड का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर क्या आएगा, डेल m अपॉन डेल वाई, m का y के रिस्पेक्ट होगा तो डेल m अपॉन डेल वाई, y के रिस्पेक्ट 1 का 0 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x का e की पावर x ही होता है तो e की पावर x अपॉन वाई, बट x की जगह क्या है हमारे पास x अपॉन वाई, तो इनटू में क्या होगा x अपॉन वाई का डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट करना है तो x तो कांस्टेंट हुआ, रह गया 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारे पास डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस का साइन x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू e की पावर x अपॉन वाई। इसी टाइप से n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल n अपॉन डेल x क्या बनेगा, u इंटू वी प्रोसेस, इसको u मान ले, इसको v, u इंटू वी प्रोसेस क्या होता है हमारा डेरिवेटिव का, मीन्स u को अगर हमने कांस्टेंट रखा तो v का डेरिवेटिव करेंगे पहले, प्लस
v को कांस्टेंट रख के हम u का डेरिवेटिव करेंगे। तो ऐसे ही इसमें है u इंटू वी मेथड, तो इसको u मान लें, इसको v। तो हमने क्या किया, e की पावर x अपॉन वाई को कांस्टेंट रखा पहले, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का x के रिस्पेक्ट, 1 का तो 0, 1 x अपॉन वाई का x के रिस्पेक्ट, 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट हो गया x के रिस्पेक्ट, x का 1 तो माइनस का 1 अपॉन वाई रह गया, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन वाई को मैंने कांस्टेंट रखा, e की पावर x अपॉन वाई का e की पावर x अपॉन वाई इंटू जो पावर है x अपॉन वाई इसका होगा x के रिस्पेक्ट, तो 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट, x का 1 आ जाएगा तो 1 अपॉन वाई। तो क्या बन गया ये, माइनस 1 अपॉन वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, प्लस ब्रैकेट्स ओपन करें, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, माइनस और ये प्लस वाली टर्म्स आपस में कैंसिल, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आ गया हमारे पास, डेल एन अपॉन डेल एक्स आ गया, माइनस का साइन x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। अब देखो डेल एम अपॉन डेल वाई हमने निकाला था, वो भी ये आया था, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला, वो भी यही आया, मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आगे इक्वल, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथार्थ अवकल समीकरण है ना। अगर ये एग्जैक्ट है तो हम क्या करेंगे अब इसके लिए, नाउ फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, मींस y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल, मींस y को कांस्टेंट रखा, m की वैल्यू, m क्या है हमारे पास 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx, ठीक है। तो y को तो कांस्टेंट रखना है, इसको अलग अलग करें अब अगर, तो y को कांस्टेंट रखते हुए क्या आ जाएगा 1 dx प्लस y को कांस्टेंट रखते हुए e की पावर x अपॉन वाई dx। हाँ जी, 1 का x के रिस्पेक्ट x प्लस इसमें y को कांस्टेंट रखना है और e की पावर x अपॉन वाई का इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट, तो e की पावर x अपॉन वाई का तो e की पावर x अपॉन वाई, y कांस्टेंट तो 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट, x का क्या आ जाएगा 1, लेकिन इंटीग्रल में क्या होता है, जिसका जो पावर में होता है या जिसको आपने एक्सपोज किया उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपॉन में आता है, मीन्स 1 अपॉन वाई अपॉन में आ जाएगा, इस स्टेप से होगा 1 का x प्लस e की पावर x अपॉन वाई का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट e की पावर x अपॉन वाई, x अपॉन वाई को आपने एक्सपोज किया था, अपॉन में क्या आएगा उसका डिफरेंशिएशन, y को कांस्टेंट रखा तो 1 अपॉन वाई, x का क्या आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, ये आ गया हमारा इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखते हुए m dx की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4। इसी टाइप से स्टेप सेकंड करेंगे अब हम, मींस इंटीग्रल n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखते हुए m dx इंटू डी वाई, वैल्यूज पुटअप करेंगे, n की वैल्यू क्या है, e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये माइनस जो हमने फाइंड किया फर्स्ट स्टेप में उसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, x का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 0, फिर माइनस का साइन क्या आएगा, माइनस बाहर ही रख लो, 0 प्लस y के रिस्पेक्ट करना है हमें डेरिवेटिव, तो u इंटू वी मेथड से y का 1 तो e की पावर x अपॉन वाई एज इट, प्लस y को कांस्टेंट e की पावर x अपॉन वाई का e की पावर x अपॉन वाई इंटू y के रिस्पेक्ट x अपॉन वाई का माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, एक y से ये एक y कैंसल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इससे, e की पावर x अपॉन वाई, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मैं साथ साथ, माइनस x अपॉन वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई माइनस ई की पावर x अपॉन वाई, आगे फिर माइनस माइनस प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी वाई,
कुछ कैंसिल हो रहे हैं, x अपॉन वाई इंटू ए की पावर x अपॉन वाई, माइनस और प्लस वाले कैंसिल, प्लस का ए की पावर x अपॉन वाई और माइनस का ए की पावर x अपॉन वाई दोनों आपस में कैंसिल, मीन्स सारा ही जीरो हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो क्या आया इससे हमारे पास, इंटीग्रल n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखते हुए m dx, इस पूरे का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट क्या आ गया, इंटीग्रल 0 dy, और 0 का क्या होगा इंटीग्रल, इक्वस्ट में c आ जाएगा, मीन्स इंटीग्रल n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, y को कांस्टेंट रखा हमने, m dx, इस पूरे का dy, तो ये आ गया c। अब अभिस्थल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अतः अभिस्थल इक्वेशन 4th प्लस इक्वेशन 5th इज इक्वल टू c ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो मैंने दे दिया c1। इक्वेशन 4th में क्या आया हमारे पास, x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, प्लस 5th इक्वेशन में क्या आया, c इज इक्वल टू c1। तो x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c1 माइनस c लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं। देन x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसको मैंने नाम दे दिया k, c1 माइनस c को मैंने मान लिया k, ये हमने मान लिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन इक्वेशन का अभिस्थल। तो इस टाइप से इन एग्जांपल्स, इन क्वेश्चन के थ्रू हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.